फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम तंदुरुस्त होंगे। आपका मेरी छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन है संडे, और संडे की शुरुआत भाजी साफ़ करने से होने वाली है। तो देख लीजिए, मैं अभी भाजी साफ़ करने के लिए बैठ गई हूँ। यहाँ मैंने मेथी और पालक ले लिया था। ले तो लेती हूँ बड़े शौक से, लेकिन बाद में साफ़ करने का टाइम आता है तो बहुत मगजमारी होता है। कम से कम 2 घंटे लगे रहेंगे मुझे इतना सारा भाजी साफ़ करने में। तो फाइनली मेरा भाजी क्लीन हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ सब क्लीनिंग करने। तो यहाँ मैंने एक थैली में मेथी को अच्छे से पैक करके रख दिया, और उसमें जो पीले पत्ते थे वो मैंने अलग से निकाल के रख दिया। उसका मैं क्या यूज़ करूँगी आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ मैं बस भाजी अलग अलग कर ले रही हूँ। और कल मैंने रात को भाजी लेकर तो आ गई थी, लेकिन फिर धोने के लिए बहुत कंटाला आ रहा था। तो सोची कल संडे को दिन में कुछ काम नहीं रहता है तो यही सब कर लेंगे। तो यहाँ सब भाजी में निकाल लूँगी और जाके अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारा भाजी तो हटा दिया, लेकिन आप लोग देख ही रहे होंगे आज मेरे घर में बहुत पसारा हुआ है, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में ज़्यादा काम किया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था आफ्टरनून में इतना पसारा होने वाला है। तो मैं अभी पानी का बॉटल सारे फ्रिज में लगा ले रही हूँ, और जितना ऊपर का सारा काम है वो कर लेने के बाद आगे मैं झाड़ू पोछा की तरफ बढ़ूँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहला घर में झाड़ू लगा ले रही हूँ। मुझे सारा काम करते करते आफ्टरनून का 1 बज गया था, और मैं सुबह से ये काम में लगी थी। देख लीजिए कितना सारा कचरा हो गया है, और मुझे ज़्यादा देर तक घुटने पे बैठने जम रहा नहीं था, तो मैंने पालतू मार के ज़मीन पे बैठ गई। क्यों नहीं बैठ सकते, घर ही है। ऑलमोस्ट मैंने सारा कचरा क्लीन ही कर लिया था। सब उधर का काम होने के बाद अभी किचन में कर ले रही हूँ। सुबह के नाश्ता का बर्तन साफ़ कर लूँगी। और यहाँ मेरा बर्तन धो के सारा हो चुका है, तो मैं सिंक क्लीन कर ले रही हूँ ताकि मैं उसमें अपना भाजी डाल के भाजी धो सकूँ अच्छे से। तो मैं रोज़ ही सिंक क्लीन करती हूँ। तो आज ज़्यादा बर्तन था, और सुबह हम लोग ने अंडा खाए थे, तो उसके कारण सिंक में को आज धोना ही पड़ा। तो यहाँ मैं सारे भाजी को अच्छे से धो लूँगी। कोरोना आया है तब से मुझे भाजी धोने का आदत ही हो गया। पहले तो नहीं इतना धोती थी, लेकिन अभी बिना धोए फ्रिज में रखने के लिए मन मानता ही नहीं है। और ये देखिए बैगन मुझे कैसा मिल गया था। ये छोटे छोटे बैगन मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। इसका मैं कलौंजी बनाऊंगी तो आप लोग के साथ रेसिपी डालूंगी। हाँ, तो ये मेथी का मैंने क्या यूज़ किया है, इसको मैं फेंकने के बजाय, क्योंकि हम लोग कसूरी मेथी बनाते हैं तो उस वैसे भी मेथी का पत्ता पीला होगी सूखता है, तो मैंने वो पत्ती को फेंकने के बजाय मैंने उसको कसूरी मेथी बनाने का ट्राई किया है। ट्राई नहीं, सोचा है। तो लेट्स होप क्या होता है। तो किचन का सारा काम निपटाने के बाद मैं अभी कर लूँगी अपने घर का पोछा, क्योंकि मैंने पोछा नहीं लगाई थी। किचन में काम करो तो नीचे पानी गिरता है, तो सोची किचन का काम कर लूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। और आज घर में बहुत ही काम हो गया था। मेरे को काम करते करते दोपहर के 3 बज गए। संडे रोज़ तो वैसे भी ये घर पे ही रहते, लेकिन संडे को कुछ अलग ही लगता है। तो यहाँ मैं पूरे घर में फिनाइल डाल लूँगी, और मॉप के हेल्प से पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। तो सारा काम होने के बाद 1 घंटा आराम किया मैंने। उसके बाद मैं ले रही हूँ अपने ये गरम मसाले को अलग अलग करने के लिए। हमारे इधर गरम मसाले मिक्स बोलो तो ये लोग मिक्स करके देते, तो मैं इस डब्बों में हर एक मसाला अलग अलग कर देती हूँ ताकि मुझे खाना बनाते टाइम आसानी हो। तो यहाँ वो भी करने में आज बहुत काम था। तो ये धोए हुए भाजी को मैं सुखा लेती हूँ पंखे के नीचे, क्योंकि अभी धूप आने का भी टाइम हो गया है, तो सारा रख दूँगी तो अच्छे से सूख जाएंगे।
भी फ्रीज में रख दो तो कुछ टेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ सारा भाजी मैंने एक साइड रख दिया है सूखने के लिए। उसके बाद हम किचन में लग जाते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ कटहर की भाजी बनाने। तो यहाँ मैंने कटहर की सब्ज़ी के लिए आधा किलो कटहर लिया है, तो 350 ग्राम कांदा कट कर लिया है। तेल गरम हो चुका है, मैं कटहर डाल के उसको अच्छे से फ्राई होते हैं। कोई नहीं, जब तक चटके नहीं लगेंगे तब तक हमको खाना बनाने कैसे आएगा। ये हमारी क्या आता है, कटहर मैं मोस्टली क्या कहते हैं कुकर में बनाती हूँ, लेकिन आज आप लोग को दिखाना है करके मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। वरना सेम प्रिपरेशन आप कुकर में भी बना सकते हो। कुकर में बना के 2 प्रेशर से भी दे देना और बिना पानी का, हाँ पानी नहीं डालेगा। तो ये टमाटर हम लोग नहीं पीसेंगे, जस्ट बस अपन हमने इसमें पीसेंगे ये अदरक, लहसुन, मसाले मैंने लिए सारे हम पीस लेंगे और बीच में कटहर भी चला देंगे। आप साबुत मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से लेना। तो वहाँ मैंने पीस लिया है। दो बड़ी इलायची, तेजपत्ता मैंने डाल दी, छोटी इलायची और ये सारे बाकी के गरम मसाले। देखिए वो बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है मसाले का। आप भी मेरा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यम्मी बनेगा। तो यहाँ हमारा तेल गरम हो चुका था, तो उसमें मैंने तेज़पत्ता, साबुत मिर्ची और जीरा का तड़का दिया है। और तड़का हो जाने के बाद मैंने उसमें प्याज, कटे हुए सारे प्याज डाल दिए थे। प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, पिंकिश में ही रखना है, पका लेना है। उसके बाद मैंने पीसे हुए मसाले डाल दिए। मसालों को मैंने 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया उसका कच्चापन जाने के लिए। उस साथ ही मैंने टमाटर डाल दिया, ताकि टमाटर थोड़ा कढ़ाई गिल्ला होने के कारण, मॉइस्चर होने के कारण टमाटर में हमारे जो मसाले वो कढ़ाई में नहीं चिपकेंगे। तो उसके बाद थोड़ा देर मैंने ढक के उसे पकाया टमाटर पकने तक। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला और थोड़ा सा क्या बोलते गरम मसाला पाउडर डालने के बाद उसे 2 मिनट तक अच्छे से रोस्ट किया। बाद में मैंने उसी में कटहर डाल के अच्छे से उसको ढक के 2-3 बार भून लिए। और उसके बाद मेरे से एक गलती हो गई थी, तो मैंने उसको कुकर में बनाने की जगह पे कढ़ाई में बनाया। तो इसके लिए मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर दी उसको और कुकर में 2 सीटी लगा के रख दी। जब तक हमारा भाजी बन रहा था तब तक मैंने ये धोए हुए भाजी को फ्रिज में लगा दिया। भाजी बन रहा है, मैं सोची तब तक दूसरे काम कर लूँगी। तो यहाँ शाम हो गई, मेरे को सारा काम करते करते। तो अभी मैं भगवान जी का पूजा कर लेती हूँ, संध्या का पूजा। और दिया बत्ती करने के बाद घर में कुछ अलग ही रौनक आ जाता है। वो मेरा फेवरेट टाइम होता है आफ्टर दिया बत्ती। तो यहाँ मेरा सब काम करते करते कटहर भी पक गया है, आप लोग देख ही रहे हो। बहुत टेस्टी बना है, दिखने में जितना टेस्टी है उतना खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी था। ये देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया था, लहसुन मैंने अभी सस्ता हुआ सोच के 3 kg लहसुन लेके रख दी। और अभी सस्ता हुआ तो वो अलग पार्ट है, लेकिन अभी का मौसम कैसे ठंडा है, ठंडा होने के कारण सारे नए लहसुन आ रहे थे। और मैंने खरीदा जो वो नया लहसुन था, तो मैंने लाया, उस
उसके बाद प्लास्टिक में बंद करके रख दिया था एक साइड में, और मुझे लगा ये सूखा ही रहेगा, इतना मैंने ध्यान नहीं दी। कल जब मेरा ध्यान गया तो मेरे सारे लहसुन पूरा पानी छोड़ दिया था। अब 3 किलो में से मेरा 2 kg लहसुन ही बचा, बाकी मेरा वेस्ट हो चुका है। तो अभी आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम लोग इतना मेहनत करके खरीदते हैं पैसे से, और फिर हमारा चीज वेस्ट होता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो आप लोग ये गलती मत कीजिए। देखिए इसका परिणाम, पूरा लहसुन मेरा ब्लैक हो चुका है, पूरा फफूंदी लग गया है। और सेकेंड, मैं ये कल आप लोग ने स्टार्टिंग में देखा ही था, मैं मेथी साफ कर रही थी, तो ये कुछ मेथी मैंने साइड में निकाला जिसके थोड़े पीले पीले हो रहे थे। मैं कोई भी चीज वेस्ट करना नहीं चाहती, तो मेरे दिमाग में आया इन सारे पत्ते को फेंकने से अच्छा इसको मैं सुखा देती हूँ अच्छे से धूप में, ताकि ये मेरे को कसूरी मेथी के लिए काम आ जाए। तो अभी मैं इसको खूब 4-5 दिन अच्छे से धूप में सुखाऊंगी। आप लोग सोचोगे धूप किधर आता है, तो मेरे विंडो से रोज धूप आती है, बहुत कड़क धूप रहती है, 2 घंटे तक वो धूप रहती है। तो मैं उस धूप का यूज बहुत करती हूँ। अगर आगे में अभी गर्मी आने वाला है, मैं बहुत सारे वीडियो डालूंगी। मैं हर साल पापड़ बनाती हूँ, अचार बनाती हूँ। एक अचार का रेसिपी वो ठंडी का मैंने डाल दिया, अभी गर्मी में कैरी का अचार बनाऊंगी, उसका भी रेसिपी आप जरूर देखना। तो अभी मैं इस वीडियो को यही एंड करने जा रही हूँ। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो जरूर कमेंट करके बताइए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल बटन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा जो भी नए नए वीडियोस आते रहे उसके भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यही मेरे साथ बने रहिए मेरे व्लॉग में, और मुझे खूब सारा प्यार दीजिए, और मैं आपको इसी तरह एंटरटेन करती रहूंगी, और मेरे लाइफ का हर एक पार्ट आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी।